अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 9th फिजिक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 जो है उसको ख़त्म कर दिया था। आज के इस लेक्चर से हम जो है वो चैप्टर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 3। तो इसके अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, ठीक है जी। एक तो डायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे, दूसरा फोर्स की डिस्कशन करेंगे और तीसरा हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया। जो मोमेंटम होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा, ठीक है जी। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आएँ तो सबसे पहले आप डायनामिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पहले जब इससे पहले वाला चैप्टर करवाया था चैप्टर 2, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला करते हैं। अब मैकेनिक्स की आगे 2 शाखें हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या थी, जो कि हमने दूसरा चैप्टर के अंदर जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिजिक्स की वो शाख, मैकेनिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला उनकी वजूहात को जाने बगैर करते हैं। यानी कि मोशन को तो डिस्कस करते हैं लेकिन मोशन की वजह को हम डिस्कस नहीं करते। तो वो काइनेमेटिक्स थी जो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये डायनामिक्स है। ये भी जो है वो मैकेनिक्स की दूसरी शाख है जिसके अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला तो करते हैं लेकिन हम उस हरकत का मुताला करते हैं और साथ में हम उसकी वजूहात को भी डिस्कस करते हैं। जो काइनेमेटिक्स था ना उसके अंदर हम जस्ट मोशन की स्टडी करते थे, उसकी वजह को डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये जो ब्रांच है डायनामिक्स, इसके अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला भी करेंगे और उन हरकत की वजूहात को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन कर सकते हैं डायनामिक्स की, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion and its causes. The branch of mechanics which deals with the study of motion and its causes. मैकेनिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम इज्साम की हरकत और उनकी वजूहात का मुताला करते हैं डायनामिक्स कहलाती है, ठीक है जी। तो 57 पेज नंबर है जी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी 3rd लाइन से स्टार्ट हो रही। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी, जो कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इज्साम की हरकत की मोशन की, जो इज्साम की हरकत है उसकी स्टडी करते हैं, एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, और इस हरकत की जो वजूहात हैं वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है जी 3.1, ठीक है जी। इसी टेक्स्ट बुक के ऊपर अगर आप देखें तो 3.1 आर्टिकल है जिसके अंदर 3 चीज़ें दी हुई हैं, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट फोर्स और इनर्शिया डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर जो है हम इंशाल्लाह मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जी फोर्स। फोर्स क्या है? सिंपल सी एग्जांपल्स हैं जिनकी अगर आपको समझ आती है तो जाहिर है आप फोर्स को आसानी से जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई चेयर है जो कि रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, अब उसकी जो हालत है वो रेस्ट में है। अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो मोशन में आ जाएगी। तो हम कहेंगे भाई हमारी इस फोर्स ने इसकी हालत बदल दी, पहले रेस्ट की हालत में थी फिर ये किस हालत में चली गई, मोशन की हालत में। तो क्या हमने इस ऑब्जेक्ट की हालत बदल दी? हम कह सकते हैं फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म की हालत को बदल देता है। या फिर आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी जिस्म को रेस्ट से मोशन में लेके आता है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है कि छोटी सी साइकिल आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही, अब वो उसकी जो हालत है वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे से फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो हम ये भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म को मोशन से रेस्ट में लेके आता है। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप मिलाएं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी जिसके मुताबिक आप फोर्स की डेफिनेशन कुछ यूं कर सकते हैं कि फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म को रेस्ट से मोशन में लेके आता है या फिर मोशन से रेस्ट में लेके आता है। अब यहाँ पे एक तीसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे दीवार है, तो दीवार के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं, दीवार रेस्ट में है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या दीवार मोशन में आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने कोशिश तो की है ना इसको मोशन में लाने की, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, एक ट्रेन मूव करती हुई आ रही बड़ी स्पीड के साथ, अगर आप उसको हाथ से ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करें तो क्या वो रुक जाएगी?
नहीं रुकेगी, लेकिन हमने कोशिश तो की। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म की हालत को बदलता है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है, अगर मोशन में है तो रेस्ट के अंदर उसको लेके जाने की कोशिश करता है। तो इन चारों एग्जाम्पल से हम एक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जो है बना सकते हैं। एक बुक वाली डेफिनेशन है जो कि आपने तैयार करनी है, और एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो भी आपने तैयार करनी है। तो इन दोनों में से जो भी आप एग्जाम के अंदर लिख दें आपको जो है वो मार्क्स उसके बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है जी। तो बुक वाली डेफिनेशन क्या है कि फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म को मोशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर उस जिस्म को वो मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करता है या मोशन से रेस्ट में लेके आता है। तो इस तरह के अमल को जो है हम फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज 58 पे अगर आप देखें तो फर्स्ट जो लाइन है वो इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा है ए फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, कि फोर्स क्या है, ये मोशन में लेके आती है या लाने की कोशिश करती है। दूसरा पार्ट है स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, कि या तो वो किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, कि जो फोर्स है वो उस जिस्म की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकती है। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक जानवर भागता हुआ आपकी जानब आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझा रही बात की। अब यहां पे अगर आप देखें वो ऐसे आपकी जानब आ रहा है, अगर आप उसको आगे से ऐसे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो इधर भाग जाएगा। समझा रही बात की। तो पहले उसकी डायरेक्शन ये थी, फिर उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो फोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी जिस्म की हालत को बदल देता है। ठीक है, पहले ये डायरेक्शन थी फिर डायरेक्शन ये होगी। तो कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी जिस्म की मोशन की सिमत भी तब्दील कर सकती है। ये तो बुक वाली डेफिनेशन थी। अब मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, फोर्स इज एन एक्शन, के फोर्स एक ऐसा अमल है विच चेंजेस or try to change the state of the body. Force is an action which changes or try to change the state of the body is called force. कि force वो अमल है जो किसी जिस्म की हालत को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। ये छोटी सी डेफिनेशन भी अगर आप एग्जाम के अंदर लिख दें तो आपको इसके भी जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर बुक वाले लिख दें तो डेफिनेटली उसके भी आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। ये फोर्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है जी इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली किसी भी जिस्म की ऐसी खसूसियत है जो उस जिस्म को अपनी स्टेट, अपनी हालत बरकरार रखने में मदद देती है, या फिर किसी भी जिस्म की अपनी हालत को बरकरार रखने की जो सलाहियत है वो सलाहियत को भी हम जो है वो इनर्शिया बोलते हैं। अब मैं जहां पे आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आप क्लास में सबसे पहले पहुंचते हैं, कोई आपका क्लास फेलो जो है स्कूल के अंदर नहीं पहुंचा होता, सबसे पहले पहुंचते हैं, आपकी यही कोशिश होती है कि आप फ्रंट सीट पे बैठिए। ठीक है, पहली सीट पे आप बैठ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ टाइम गुजरता है, उसके बाद जो है वो क्लास के अंदर एक और स्टूडेंट आता है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट आपको क्या कहता है कि भाई ये चेयर छोड़ो, यहाँ पे मैंने बैठना है, पीछे चले जाओ। तो क्या आप आसानी से जाओगे? नहीं जाओगे। आप कहोगे नहीं। फिर वो क्या करेगा, आपके बाजू से पकड़ेगा और ऐसे उठाने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन आप क्या करोगे, मुजामत करोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे। ये जो आप मुजामत उसको करोगे, ये जो उसको रोकने की कोशिश करोगे, यानी कि अपनी जगह पे आप बैठना चाहते हो, ये जो आपकी ख्वाहिश है कि आप अपनी जगह पे बैठो, और ये जो आपकी सलाहियत है कि आप इसी जगह पे बैठे रहो, आपको जो है वो कोई यहां से ना उठाए, इस सलाहियत को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो दुनिया की हर चीज ये चाहती है कि वो जिस हालत में है उसी हालत में रहे। ठीक है, तो किसी भी जिस्म की अपनी हालत को बरकरार रखने की ये जो सलाहियत है, इसको हम जो है क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन आप जो है कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। कि इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खासियत है जो उसको अपनी हालत बरकरार रखने में मदद देती है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इनर्शिया किसी भी जिस्म की ऐसी खासियत है जो उस जिस्म को अपनी हालत बदलने नहीं देती। तो इस तरह की खासियत को हम जो है वो इनर्शिया बोलेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको ये तीन चीजें मैंने समझानी थी। ठीक है जी, ये जो है
जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर ये डेफिनेशन बिल्कुल लिखी हुई है, पेज 57 पे 57 से स्टार्ट हो रही हैं और 58 पे ख़त्म हो रही हैं। अब आपने क्या काम करना है कि आपने इनर्शिया, फोर्स और ये जो डायनामिक्स है, इन तीनों की डेफिनेशन आपने होमवर्क के अंदर करनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसके अंदर हमने मोमेंट डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।